नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मिर्धा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हमारे टॉपिक चल रहा था राजस्थान में संत संप्रदाय। हालांकि हमने जितने भी इम्पोर्टेंट जो संत हो सकते हैं, मोस्ट जितने भी संत हैं, उनको सबको हमने पढ़ लिया। लेकिन मैं जो संत संप्रदाय जब भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो उसका जो पहला वीडियो मैं बनाता हूँ, उसको पहले मैंने बनाया इसलिए नहीं क्योंकि वो थोड़ा आपको बोरिंग लगता। तो जो इम्पोर्टेंट संत थे उन सब का हमने पहले वीडियो बना लिया, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो इसको हम बढ़िया तरीके से देखते हैं। तो ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो जुड़ने का प्रयास करें। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है राजस्थान के संत संप्रदाय। मैं जब भी ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ क्लास के अंदर ऑफलाइन में, तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ राजस्थान के संत संप्रदाय। राजस्थान के संत संप्रदाय तो आप देखने का प्रयास करें, आपके बहुत काम आने वाला है। आगे इंडियन हिस्ट्री में भी ये चीज काम आ जाएगी और सब जगह ये चीज काम आएगी। अभी का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ, कई बार ये होता है कोई नए बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, इसीलिए जुड़े। ये जो संत हैं आपको पता होना चाहिए, ये संत क्या करते हैं। संत क्या करते हैं तो आपको पता होगा, संत करते हैं भक्ति। जो संत हैं वो क्या करते हैं तो आप आराम से बता सकते हो, संत करते हैं भक्ति। अब ये जैसे ही भक्ति शब्द आया, मेरे यहीं से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं और यहीं से मैं आपके सामने कुछ चर्चाएं करता हूं। तो देखो, ये जो भक्ति है, भक्ति, इस भक्ति शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति, ये जो भक्ति शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति तो अपन बात कर लेते हैं। तो इस भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति हो रही है उसकी हम बात करते हैं। इस भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हो रही है, किससे? तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति हो रही है, वो हो रही है भज धातु से। भज धातु से। अब ये धातु क्या होती है तो आप जानते हो, जो मूलतः संस्कृत का जो वर्ड होता है, शब्द होता है, वो क्या कहलाता है? धातु। तो भज धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है भजन करना, भजन करना, भजन करना। तो ये जो भक्ति शब्द बना है, भज धातु से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भजन करना। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो भक्ति है ये क्या होती है, क्या है भक्ति? तो देखें, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव। जो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है वही क्या होती है? भक्ति। भक्ति। देखो, यहां से कई बार ये जो देखो राजस्थान के संत संप्रदाय है, लेकिन आपके इंडियन हिस्ट्री में भी ये चीजें काम आ सकती है, दोनों जगह काम आ सकती है। कई बार छोटा सवाल पूछ लिया, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भज धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भजन करना। भक्ति क्या होती है? जो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है वही क्या कहलाता है? भक्ति। जैसे जैसे तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, तू है मेरा, मैं हूं तेरा, यहू दादू का ज्ञान। तो दादू जी महाराज कहते हैं, ये तन मन सब तुम्हारा है और तुम हो मेरे। ये जो समर्पण भाव होता है इसे क्या कहते हैं? भक्ति। तो अब हम बात करते हैं, ये जो भक्ति है, भक्ति, इसी की हम चर्चा करते हैं, देखने का प्रयास करें। ये जो भक्ति है इसका सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख, भक्ति का जो हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो हमें उल्लेख कहाँ मिलता है तो आपको पता होना चाहिए। उपनिषदों के अंदर एक उपनिषद है जिसका नाम है श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। तो ये जो श्वेताश्वर उपनिषद है इसके अंदर हमें भक्ति का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। लेकिन मैं बात करता हूं श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। आप जानते हो महाभारत के अंदर जो भीष्म पर्व है, महाभारत के अंदर भीष्म पर्व है, उसी भीष्म पर्व का एक भाग है श्रीमद् भगवत गीता। और ये जो श्रीमद् भगवत गीता है इसमें भक्ति कितने प्रकार की बताई गई है तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर
भक्ति है जो 9 प्रकार की बताई गई है। 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। तो आपसे पूछ ले 9 प्रकार की भक्ति का जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। ये जो 9 प्रकार की भक्ति होती है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नवधा भक्ति। नवधा भक्ति अपने भजनों में भी गाया जाता है, भक्ति कीजिए हे प्रभु मन भक्ति दीजिए, नवधा भक्ति दीजिए। तो ऐसे ही करके 9 प्रकार की जो भक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? नवधा भक्ति। मैं एक व्यू रचना बना रहा हूं, आपको बताने का प्रयास करता हूं। जो भी संत होते हैं वो क्या करते हैं? भक्ति, भक्ति जो शब्द है वो भज धातु से बना है, यानी कि संस्कृत का एक शब्द था जिसका नाम था भज, और इसका मतलब क्या होता है? भजन करना। हकीकत में भक्ति क्या होती है? जो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव होता है उसे क्या कहते हैं? भक्ति। और इस भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में। और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो भक्ति है वो कितने प्रकार की बता रखी है? 9 प्रकार की भक्ति बता रखी है। हालांकि मैं दर्शन शास्त्र में ज्यादा नहीं जाना चाहता, फिलोसॉफी की बातें, कोई सेकंड ग्रेड का एग्जाम देता है एसए तो उसे पता होगा एसएसटी वालों को कि वो ये पढ़ते भी हैं। भक्ति 9 प्रकार की होती है, भक्त 4 प्रकार के होते हैं, वो अभी मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। इतना ही याद रखें श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की, जिसे क्या कहते हैं? नवधा भक्ति। अब मैं बात करता हूं सामान्यतया भक्ति। तो देखने का प्रयास करें ये जो भक्ति है इसके सामान्य रूप से प्रकार, भक्ति के प्रकार। तो सामान्यतया अब जो भक्ति है उसके कितने प्रकार है तो आपको पता होना चाहिए। सामान्यतया जो भक्ति है उसके 2 प्रकार हैं। और 2 प्रकार की कौन सी भक्ति होती है तो मैं यहीं पे आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। तो देखने का प्रयास करें, या अगला पेज ले लेता हूं। देखें जो भक्ति है इस भक्ति के हम देख रहे हैं प्रकार, भक्ति के प्रकार। और आप बता सकते हो भक्ति के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं तो आप बता सकते हो 2 प्रकार की भक्ति होती है, 2 प्रकार की सामान्यतया। और वो जो सामान्यतया 2 प्रकार की भक्ति होती है वो कौन सी भक्ति होती है उसी की हम बात करते हैं। तो देखो एक भक्ति होती है जो होती है सगुण भक्ति। सर ये सगुण भक्ति क्या होती है? तो सुनो, ईश्वर का कोई विशेष गुण मानकर उनकी उपासना करना वो क्या कहलाता है? सगुण भक्ति। जैसे लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी का गुण क्या है? लक्ष्मी जी का गुण है पैसा देना, मनी देना। तो ऐसे ही ईश्वर का कोई एक विशेष गुण मान लेना, ईश्वर का कोई आकार मान लेना, ईश्वर को कोई आकार मानकर उसकी उपासना करना वो क्या कहलाता है? सगुण भक्ति। जैसे मां सरस्वती, मां सरस्वती का गुण क्या है? विद्या प्रदान करना। तो ये सरस्वती का एक गुण हो गया। लेकिन भाई सुनो, गुण तो आदमी में भी होते हैं, तो फिर भगवान में और आदमी में फर्क क्या रहा? इसीलिए कुछ संत ऐसे हुए, उन्होंने कहा कि हम निर्गुण भक्ति की उपासना करेंगे। हम ईश्वर ईश्वर का कोई एक गुण नहीं बता सकते। हम ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, वो तो निर्गुण निराकार है, उसका कोई आकार नहीं बता सकता। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सभी जगह है, उसका आप एक गुण कैसे बता सकते हो? तो ऐसे ही ध्यान करना, जो भक्ति है वो सामान्यतया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा होगा सगुण भक्ति क्या होती है और निर्गुण भक्ति क्या होती है। तो मोटे मोटे रूप से आप आराम से समझ गए होंगे। सगुण भक्ति मतलब ईश्वर का एक गुण मानकर उसकी उपासना करना, या ईश्वर को कोई आकार देकर उसकी उपासना करना, वो क्या कहलाता है? सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति क्या होता है? ईश्वर का कोई आकार नहीं मानना, कि ईश्वर का रंग रूप आकार कैसे हो सकता है? वो तो ईश्वर है, ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सभी जगह है, कण कण में व्याप्त है, मेरे में है, आप में है, जितने भी इस जगत के जीव जंतु हैं सबके अंदर ईश्वर है। तो ईश्वर को निर्गुण निराकार मानकर उपासना करना वो कहलाए निर्गुण भक्ति। और आप जानते हो ये जो निर्गुण भक्ति है ये सगुण भक्ति के साथ साथ ही चली थी। निर्गुण भक्ति एक तरफ तो चली थी सगुण भक्ति, और एक तरफ कुछ ऐसे संत हुए जो निर्गुण भक्ति के संत थे। मैं लगे हाथ ही चर्चा कर देता हूं। देखो निर्गुण भक्ति के जो संत थे वो कौन कौन थे? तो आपने नाम सुना होगा कबीर दास जी का, संत कबीर। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा निर्गुण भक्ति के जो संत हैं, इन्हीं के अंदर मैं बात करता हूं संत धन्ना जी। वही संत धन्ना जी जाट, धन्ना जी, संत कबीर, संत धन्ना जी। इसके अलावा पीपा जी, पीपा जी है ना। और इसके अलावा जो सेन जी महाराज हैं, सेन जी महाराज हैं, सेन जी है ना। ऐसे बहुत सारे संत हुए थे। जैसे गुरु नानक, या नानक देव कह दो, गुरु नानक, गुरु नानक।
ऐसे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे संत हुए थे, उन्होंने कहा ईश्वर का कोई एक गुण नहीं होता, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर तो निर्गुण निराकार होता है। तो ऐसी भक्ति को क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति। अपने राजस्थान के अंदर लगभग सारे निर्गुण भक्ति के संत थे, जैसे दादू दयाल जी, जैसे जसनाथ जी, जैसे जाम्बो जी। उन्होंने ईश्वर का कोई एक गुण नहीं बताया, उन्होंने कहा ईश्वर निर्गुण निराकार है, वो कण कण में व्याप्त है, उसका कोई आकार नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे संत थे। हमने निर्गुण भक्ति के सारे राजस्थान के संतों की हमने चर्चा कर ली है। अभी हम बात करते हैं सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति की भी मैं बात करता हूं। तो सगुण भक्ति में भी आपको पता होगा ईश्वर की उपासना करना, लेकिन आपको पता है ये सगुण भक्ति भी आगे कितने प्रकार में बंटी? तो देखो, सगुण भक्ति के भी मैं प्रकार बताता हूं आपको। देखो, सगुण भक्ति में अगर हम बात करें, इनको आप ऐसे मान सकते हो, ये के सगुण भक्ति, ख निर्गुण भक्ति। आपसे पूछ ले सामान्यतः भक्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो जो सगुण भक्ति है ये कालांतर में आगे कई भागों में बंटी। जैसे इसके अनेक संप्रदाय हुए। एक संप्रदाय होगा वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय आप समझ रहे होंगे ये वैष्णव संप्रदाय क्या है? तो भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनकी उपासना करने वाले संत क्या कहलाए? वैष्णव संप्रदाय के संत, वैष्णव संप्रदाय। तो देखो भाई, भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनकी उपासना करने वाले संत क्या कहलाए? वैष्णव संप्रदाय। तो ये वैष्णव संप्रदाय सगुण भक्ति के अंदर आता है। इसके अलावा देखो और क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, एक है शैव संप्रदाय। जो शिव की उपासना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। और इसके अलावा एक होता है शाक्त संप्रदाय। सर ये शाक्त संप्रदाय क्या होता है? शक्ति की उपासना करने वाला, ये होता है शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय मैं शॉर्ट में ही लिख दूं, ये शाक्त, आगे संप्रदाय लिखने की जरूरत नहीं, सुनो। तो जो सगुण भक्ति थी वो भी कालांतर में कई भागों में बंटी। जैसे भगवान विष्णु की उपासना करने वाले सब के सब क्या कहलाए? वैष्णव संप्रदाय के संत। जो भगवान शिव की उपासना करने वाले क्या कहलाए? शैव संप्रदाय के संत। और जो शक्ति यानी कि देवी की उपासना करने वाले क्या कहलाए? शाक्त संप्रदाय के संत। हमें यहां से देखना है निर्गुण भक्ति वाले संत राजस्थान के जितने भी थे हमने पढ़ लिए थे। तो हमें सगुण भक्ति द्वारा कि जो ब्रांचें हैं राजस्थान के अंदर, जो पीठ हैं, उनके बारे में हमें देखना है। जैसे देखो, ये जो वैष्णव संप्रदाय है, आपको पता होगा इस वैष्णव संप्रदाय के वापिस जो उप संप्रदाय है वो कौन से हैं? तो देखो, एक तो है रामानुज संप्रदाय। क्या राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और वो कहाँ पे है? गड़ताजी जयपुर में। तो हमें ये रामानुज संप्रदाय के बारे में पढ़ना होगा, डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखो और कौन सा संप्रदाय है, तो आपको पता होगा रामानुज के अलावा राजस्थान के अंदर वल्लभ संप्रदाय है। तो हमें ये वल्लभ संप्रदाय भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, आप जान रहे होंगे भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के अवतार है जैसे राम और श्री कृष्ण। तो ये वैष्णव संप्रदाय के ही सारे के सारे संत होंगे जो भगवान विष्णु को पूजते हैं और भगवान विष्णु के अवतार है राम और कृष्ण, उनको पूजते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखने का प्रयास करें और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। बिल्कुल हमें पढ़ना है, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और यहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं संप्रदाय। और एक मैं और बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय, और राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम अभी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, आपको पता होगा। जैसे मैं मोटे मोटे रूप से बोल दूं, राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है गड़ताजी जयपुर में। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है सलेमाबाद किशनगढ़ के अंदर। और राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे है? गोविंद देव जी का मंदिर है सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। तो ये पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। ये जो शैव संप्रदाय है, हम बात कर लेते हैं इसी शैव संप्रदाय की। तो देखने का प्रयास करें, हल्का सा देखें, मजा आएगा आपको, पूरा डिटेल में आनंद भी आएगा। इतनी डिटेल में शायद चर्चा कम ही होती है, हम बात करेंगे पूरी। देखो, ये जो शैव संप्रदाय है ये भी कालांतर में जो शिव जी को मानने वाले थे वो सब शैव संप्रदाय के साधु कहलाए। लेकिन ये जो शैव संप्रदाय है ये कालांतर में आगे जाके कई भागों में बंटा। जैसे पाशुपत शैव संप्रदाय, या पहले मैं लिख देता हूं कापालिक, सॉरी। जैसे एक हो जाएगा कापालिक शैव संप्रदाय। कापालिक शैव संप्रदाय, जो ऐसे शिव जी के भगत जो हाथ में नर कपाल रखते हैं, नर की जो कपाल होती है, खोपड़ी होती है, वो रखते हैं, ऐसे शिव जी को मानने वाले संत क्या कहलाए? कापालिक। इसके अलावा देखो
और क्या हो जाएगा, पाशुपत शैव संप्रदाय, पाशुपत शैव संप्रदाय। और शैव संप्रदाय की मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कापालिक पाशुपत, और हो जाएगा लिंगायत शैव संप्रदाय, लिंगायत शैव संप्रदाय, और हो जाएगा काश्मीरक शैव संप्रदाय, काश्मीरक शैव संप्रदाय। हमारे राजस्थान में शैव संप्रदाय के बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। हमें ना तो ज्यादा शैव संप्रदाय की चर्चा करनी है, ना ही शाक्त संप्रदाय की चर्चा करनी है, क्योंकि शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय हमारे राजस्थान के अंदर कम फलित हुआ। हमारे राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय है वो बहुत ज्यादा फलित हुआ। तो हमें ये वैष्णव संप्रदाय के जो भी संत हैं, जैसे रामानुज हैं, वल्लभाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, है ना, इनकी हमें कुछ बात करनी है, तो हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। वापिस जोड़ने का प्रयास करें एक बार जो भी मैंने बात की है। ये नाम कैसे याद रहेंगे, एक नाम याद रख लो, कापालिक। देखो, का से कापालिक, पा से पाशुपत, ली से लिंगायत और के से काश्मीरक। जो कश्मीर की तरफ चले गए थे वो शिव जी के भगत, शिव जी के संत, वो क्या कहलाए, शैव संप्रदाय के संत, कापालिक शैव संप्रदाय के संत। वापिस देखना, मुझे पता है ये एकदम से एकदम कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इसीलिए मैं बात करता हूँ। सुनो, ये मैं जब भी संत संप्रदाय टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, हल्का सा सुने। और पहली बार मैंने ये टॉपिक इसलिए नहीं डाला, वीडियो फर्स्ट में इसलिए नहीं डाला कि कहीं ऐसा नहीं हो आप पे एकदम लोड पड़ जाए और आप भाग जाए, है ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आया फल होए। धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ जाएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो, संत क्या करते हैं, भक्ति, भक्ति जो शब्द है वो किस धातु से बना है, भज धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भजन करना। अब आपको पता होगा भक्ति क्या होती है, ईश्वर के प्रति जो समर्पण भाव है वो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, तो वो है भक्ति। अब सर्वप्रथम भक्ति का जो उल्लेख मिलता है हमें किस उपनिषद में मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद में। और ये जो श्रीमद् भगवत गीता है इसमें भक्ति कितने प्रकार की बताई गई है, 9 प्रकार की भक्ति, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। लेकिन सामान्यतः भक्ति के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, और वो हमने अभी जस्ट देखे ही हैं। वो 2 प्रकार कौन से होते हैं, तो देखने का प्रयास करें। वो 2 प्रकार होते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति मतलब ईश्वर का कोई आकार, ईश्वर का कोई गुण मानकर उसकी पूजा करना, वो कहलाता है सगुण भक्ति। और ये सगुण भक्ति भी कालांतर में 2-3 भागों में बढ़ गई। जैसे वैष्णव संप्रदाय, जब साधु बढ़ जाते हैं तो अलग अलग संप्रदाय में बढ़ जाते हैं। और यहां से मैं अभी चर्चा भी कर दूंगा, आपको पता होगा दक्षिण भारत में ये वैष्णव संप्रदाय के जो संत होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, आलवार। और जो शैव संप्रदाय के संत होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, नयनार। याद कैसे रखोगे, भगवान शिव के आपको पता होगा तीसरा नयन है, और जिस दिन भगवान शिव का तीसरा नयन खुल जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, परले। तो ये शैव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय के जो संत हैं दक्षिण भारत में क्या कहलाते हैं, नयनार। और दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के संत क्या कहलाते हैं, आलवार। ये भी मैं चर्चा कर दूंगा। हालांकि ये भक्ति आंदोलन एक इंडियन हिस्ट्री में आप चैप्टर पढ़ते हो वहां ज्यादा जरूरी होता है, फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को क्या कहते हैं, आलवार, नोट सलवार बट आलवार। और जो शैव संप्रदाय के संत होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, नयनार। सुनो, भगवान विष्णु और विष्णु के जो भी अवतार हैं, राम और श्री कृष्ण, उनकी भक्ति करने वाले जो संत हैं वो क्या कहलाएंगे, वैष्णव संप्रदाय के संत। लेकिन कैसे संत होंगे, सगुण भक्ति के संत, यानी कि ईश्वर का मूर्ति बना के, ईश्वर का कोई एक आकार देके उसकी उपासना करने वाले क्या कहलाएंगे, सगुण भक्ति वाले संत। फिर शिव जी की उपासना करने वाले क्या कहलाएंगे, शैव संप्रदाय के संत। लेकिन कैसे, शिव जी की मूर्ति बनाकर, शिव जी का कोई गुण बताकर, शिव जी का आकार कोई देकर उसकी उपासना करने वाले क्या कहलाएंगे, सगुण भक्ति के शैव संप्रदाय के संत। लेकिन आपको पता होगा ये शैव संप्रदाय भी जब साधु बढ़ जाएंगे तो धीरे धीरे कई उप संप्रदायों में बढ़ जाएगा। और वो याद कैसे रखोगे, एक नाम याद रख लो, कापालिक। तो का से कापालिक, पा से पाशुपत, ली से लिंगायत और के से काश्मीर। ये कभी इंडियन हिस्ट्री में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक होता है शाक्त संप्रदाय, शक्ति की उपासना करना, देवी की कोई मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करना, वो क्या कहलाता है, शाक्त संप्रदाय। तो ये 3 संप्रदाय हैं सगुण भक्ति के। और इन्हीं तीनों संप्रदायों के वापिस उप संप्रदाय हैं। तो ये 2 तो हमें पढ़ने नहीं है, और हमें पढ़ने हैं वैष्णव संप्रदाय के जो उप संप्रदाय कौन से, रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, खूब डिटेल में चर्चा करनी है। और निर्गुण भक्ति के बहुत सारे संत हुए, जैसे कबीर, संत धन्ना जी, है ना, पीपा जी, सैन जी महाराज, गुरु नानक। अपने राजस्थान में जितने भी हमने पिछले वीडियो में जो संत देखे हैं ज्यादातर वो कौन सी भक्ति के हैं, वो निर्गुण भक्ति के संत थे। उन्होंने कहा ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं बन सकती, ईश्वर को कोई हम आकार नहीं दे सकते, ईश्वर तो निर्गुण निराकार है, वो कण कण में व्याप्त है।
तो ऐसे जो संत थे वो निर्गुण भक्ति के संत कहलाए। आपके आराम से ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे ये जो वैष्णव संप्रदाय है, इसका जो पहला उप संप्रदाय है जिसका नाम क्या है, रामानुज संप्रदाय, हम इसी की बात करेंगे। अब समझ गए होंगे वैष्णव संप्रदाय क्या होता है, भगवान विष्णु और विष्णु के जो भी अवतार है, राम और कृष्ण, उनकी उपासना करने वाले जो संत हुए वो क्या कहलाए, वैष्णव संप्रदाय। तो अब मैं आगे की बात करता हूं, जुड़ने का प्रयास करें। सॉरी, ठीक। अब बात करते हैं ये जो वैष्णव संप्रदाय है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, और वो पढ़ने वाले हैं हम रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय, देखो भाई, रामानुज संप्रदाय, ये जो रामानुज संप्रदाय है आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हम इसकी पूरी चर्चा करने वाले हैं। देखो ये जो रामानुज संप्रदाय है, इसके अन्य नाम क्या क्या है, पहली चीज तो हम ये देखते हैं रामानुज संप्रदाय के अन्य नाम। कई बार आप कंफ्यूजन रहता है रामानुज संप्रदाय के अन्य नाम क्या क्या है, तो अभी हम बात करते हैं। देखो रामानुज संप्रदाय को और कहते हैं रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय, सुनो भाई क्यों कहते हैं, साथ में मैं बात करता हूं। एक संत होंगे जिनका नाम होगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम क्या है, रामानुज संप्रदाय। जैसे हमारे संत थे दादू दयाल जी, उन्होंने संप्रदाय चलाया दादू संप्रदाय। ऐसे ही हमारे संत थे जसनाथ जी, उन्होंने संप्रदाय चलाया जसनाथी संप्रदाय। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए सगुण भक्ति के अंदर वैष्णव संप्रदाय के एक संत हो रहे हैं और जिनका नाम क्या है, रामानुज। इसीलिए उन्होंने संप्रदाय कौन सा चलाया है, रामानुज संप्रदाय। लेकिन सुनो, इस रामानुज संप्रदाय में भगवान राम की भक्ति होने के कारण इसे क्या कहते हैं, रामावत संप्रदाय। राम की भक्ति होने के कारण इसे क्या कहते हैं, रामावत संप्रदाय। और इसे क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसे कहते हैं रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय। अब सुनो, इसे रामानंदी संप्रदाय क्यों कहते हैं, रामानुज संप्रदाय को रामावत संप्रदाय क्यों कहते हैं, क्योंकि राम की भक्ति होती है इसी कारण। तो इसे रामानंदी संप्रदाय क्यों कहते हैं, क्योंकि रामानुज के जो शिष्य थे जिनका नाम था रामानंद, रामानुजाचार्य के जो शिष्य हैं उनका नाम क्या है, रामानंद। और रामानंद ने ही इस संप्रदाय को पूरे उत्तरी भारत में फैलाया। तभी तो कहते हैं द्राविड़ भक्ति उपजी, मतलब भक्ति की जो शुरुआत हो रही है दक्षिण भारत से हो रही है। द्राविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद। तो उत्तरी भारत में भक्ति को फैलाने वाले कौन थे, रामानंद। और वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, रामानुज संप्रदाय से। तो इस रामानुज संप्रदाय को जन जन तक लोकप्रिय बनाने वाले इन्हीं रामानुज के शिष्य थे जिनका नाम क्या था, रामानंद। इसी कारण इस संप्रदाय को क्या कहते हैं, रामानंदी संप्रदाय। तो अब ये देखो, ये छोटी छोटी बातें जब आप सीख लेते हो ना, फिर एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं अपने आप ही खत्म हो जाती है, सौते खत्म हो जाती है। अब आपसे पूछ ले राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, गलता जी जयपुर। अगर पूछ ले राजस्थान में रामावत संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, वो भी गलता जी जयपुर। अगर पूछ ले राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, वो भी गलता जी जयपुर। अब गलती करने का कोई चांस रहता ही नहीं है, तो सोचने का प्रयास करें। मैं बात करता हूं, हल्का सा सुनना। ये रामानुज संप्रदाय है और इसी की आगे जाके एक ब्रांच निकलेगी जिसे रसिक संप्रदाय भी कहेंगे, वो हम डिटेल में बात करते हैं। और इसके अलावा मैं बात करता हूं, ये जो रामानुज संप्रदाय है, इस रामानुज संप्रदाय के संस्थापक, रामानुज संप्रदाय के जो संस्थापक थे पूरे भारत के अंदर, उन संतों का नाम क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो वो कौन थे। उनका नाम था रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेता हूं ताकि आगे भी कभी आप जीवन में कोई एग्जाम दें अच्छा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। और वैसे भी आपको पता होगा आपके आगे अच्छे अच्छे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे आरएस का, जैसे ईयूआरओ का, जैसे आपके पटवार का, वीडियो का, और जैसे रीट का, थर्ड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड की भी तो विज्ञप्ति कल आ चुकी है। तो आपको पता होगा फर्स्ट ग्रेड का, आगे सेकंड ग्रेड की भी भर्ती आ रही है। तो सबके अंदर ये राजस्थान के संत संप्रदाय रहने वाले हैं और इनका बहुत अच्छा योगदान रहेगा। तो आप आराम से मस्त होके पढ़िएगा और पूरा आनंद आने वाला है आपको। ये जो रामानुजाचार्य हैं, मैं बात करता हूं इन्हीं रामानुजाचार्य की, तो देखने का प्रयास करें। रामानुजाचार्य, थोड़ी थोड़ी इन रामानुजाचार्य की बात कर लेता हूं। देखो रामानुजाचार्य का जन्म इनका जन्म कब हो रहा है रामानुजाचार्य का, और इनका जन्म कहाँ हो रहा है, तो इनका जन्म हो रहा है 1017 ईस्वी के अंदर। और इनका जन्म कहाँ हो रहा है,
इनका जन्म हो रहा है तिरुपति नगर, और ये तिरुपति नगर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो तिरुपति नगर के अंदर रामानुजाचार्य का जन्म हो रहा है। ये जो रामानुजाचार्य हैं, इनके गुरु कौन है? तो इनके गुरु का नाम था यमुनाचार्य। यमुनाचार्य, यमुनाचार्य, देखो नदी का नाम है यमुना, तो इनके गुरु का नाम क्या है? यमुनाचार्य। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अभी हम बात करते हैं, ये जो रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा है? ग्रंथ तो आपको पता होना चाहिए। रामानुजाचार्य ने ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है श्री भाष्य। श्री भाष्य, श्री भाष्य। सुनो भैया, भाष्य का मतलब ही होता है टीका। सर हमें तो यही नहीं पता टीका क्या होता है, निकालने वाला ना। वो नहीं, वो तो अगर तुम ढंग से पढ़ोगे ना, नौकरी लगेगी ना, तो तुम्हारे टीका निकालने के लिए घर पे ही आ जाएंगे लोग अपने आप ही। टीका क्या होता है समझे? ये जैसे मोटी मोटी किताबें होती है, अरे इन बड़ी बड़ी किताबों का आपको पता होगा, जब सार रूप निकाल के और छोटी किताब बना दी जाती है, तो उस बड़ी किताब का वो छोटी किताब क्या कहलाता है? टीका। जैसे पासबुक होती है, उसकी आपको पता होगा 1 वीक सीरीज आप बना देते हैं, और 1 वीक सीरीज को आप पढ़ते हैं, तो वो 1 वीक सीरीज उस पासबुक की क्या है? टीका। तो ऐसे ये जो श्री भाष्य है, ये किसी किताब पर टीका लिखी गई है। तो कौन सी ऐसी किताब है जिस पर यह टीका लिखी गई है? तो ये टीका लिखी गई, आपको पता होगा, ब्रह्म सूत्र पर टीका। ब्रह्म सूत्र पर टीका, ब्रह्म सूत्र पर टीका। समझने का प्रयास करना, ये जो श्री भाष्य है, ये ब्रह्म सूत्र पर टीका है। मैं याद करवाने का प्रयास करूंगा, रामानुजाचार्य, आपको आराम से याद हो जाएगा। देखो राम, राम के हम क्या लगाते हैं? श्री, तो अपने आप ही याद रह जाएगा रामानुजाचार्य का ग्रंथ कौन सा है? श्री भाष्य। श्री भाष्य। एक मैं और चर्चा करता हूं, देखो ये जो रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने कौन सा दर्शन दिया? इन्होंने अपना कौन सा मत दिया? दर्शन कह दो, मत कह दो, ये क्या चीज होती है? समझो, थोड़ा सा समझो, एक चीज समझने का प्रयास करो। जैसे मान लो मैं एक संत हूं नहीं हो, मान लो अगर मैं संत बन जाता हूं और मैं ऐसा कहूं कि ये सृष्टि और ये गॉड, ये दो हैं, ये मेरा विचार है, मेरा मत है, पूरी सृष्टि अलग है और ईश्वर अलग है, तो ये आपको दो चीजें नजर आ रही है ना, तो ये मेरा मत क्या कहलाएगा? द्वैतवाद। यानी कि सृष्टि अलग है और गॉड अलग है, भगवान अलग है, तो इसे कहते हैं द्वैतवाद। कई साधु मेरा भी खंडन करेंगे, कहेंगे दो हो ही नहीं सकते, अगर ईश्वर अलग है तो ये सृष्टि कैसे चलती है? तो इसे कह देंगे ए द्वैतवाद। ए द्वैतवाद। तो जो भी संत हुए उन्होंने अपने अपने मत रखे हैं, अपने अपने दर्शन बताए ईश्वर के बारे में और इस सृष्टि के बारे में, तो वही क्या कहलाता है? दर्शन। वही क्या कहलाता है? मत। तो मैं बात करता हूं, ये जो रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने इस सृष्टि के बारे में जो दर्शन दिया है, इस गॉड और इस पृथ्वी, इस सृष्टि के बारे में जो इन्होंने मत दिया है, वो कौन सा दिया है? तो इनका मत है विशिष्टा द्वैतवाद। विशिष्टा द्वैतवाद। विशिष्टा द्वैतवाद। ये अभी कोई चीज आपके अगर समझ में नहीं आ रही, तो एक मैं लास्ट में अभी सारणी बनवाऊंगा, उसमें अपने आप याद रह जाएगा, अगर नहीं तो मैं बता दूं। देखो सुनो, रामानुजाचार्य का मत विशिष्ट द्वैतवाद कैसे याद रहेगा? अपने को आम खाने, गुठलियां नहीं गिननी, याद रखने के लिए मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा सुनो। राम हमारे लिए क्या है? विशिष्ट। राम हमारे लिए क्या है? विशिष्ट। तो रामानुजाचार्य ने जो दर्शन दिया उसका नाम क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद। समझना कम ही है, अभी तो रटना ही है, समझ रहे हो ना? तो रामानुजाचार्य ने जो मत दिया है वो कौन सा दिया है? विशिष्ट द्वैतवाद। जैसे सुनो, शंकर भगवान दो है क्या? तुम कहोगे है, दो को नहीं। तो शंकराचार्य ने जो मत दिया वो कौन सा हो जाएगा? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा, वल्लभाचार्य, उन्होंने कौन सा मत दिया? बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य, तो बल्लभ कैसा होना चाहिए? शुद्ध। शुद्ध। तो वल्लभाचार्य कौन सा मत देंगे? शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध प्लस ए द्वैतवाद, उसे कहते हैं शुद्ध द्वैतवाद। ऐसे ही निम्बारकाचार्य ने कौन सा मत दिया? द्वैता द्वैतवाद। मध्वाचार्य ने कौन सा मत दिया? तो द्वैतवाद। सर ए क्यों याद रहे? ए याद भी रहे और अटू एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आवे। और अभी मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से मैं बता दूंगा, एक बार मैं पढ़ा रहा हूं आप, और लास्ट में मैं ये चीजें बताऊंगा, और आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, इस टाइप से याद हो जाएगा, टेंशन मत ले। अब देखें, जोड़ने का प्रयास करें। टेंशन मिटाने के लिए तो मैं ये वीडियो डाल रहा हूं आपके साथ। तो अब देखो, हम पढ़ रहे हैं अभी रामानुज संप्रदाय,
तो देखो रामानुज संप्रदाय को और क्या कहते हैं, रामावत संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे, रामानुजाचार्य। तो थोड़ी सी बातें हमने रामानुजाचार्य की कर ली। रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ, 1017 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तिरुपति नगर, आंध्र प्रदेश में। और रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे, यमुनाचार्य। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है, श्री भाष्य। इन्होंने दर्शन या मत जो दिया है उसका नाम क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद। देखो मैं ज्यादा अभी डिटेल नहीं कर रहा, हालांकि ये चीजें आपके और भी काम आएगी। इंडियन हिस्ट्री में जो भक्ति आंदोलन पढ़ते हो आप, तो वहां भी ये चीज काम आने वाली है, और अपने राजस्थान में भी तो काम आ ही रही है। तो दोनों जगह ये चीज काम आने वाली है। तो ये जो रामानुजाचार्य हैं, मैं बात करता हूँ, ये जो रामानुजाचार्य हैं, इनके शिष्य कौन हुए। तो इनके जो प्रमुख शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य हुए, लेकिन प्रमुख शिष्य कौन हुए, तो इनके प्रमुख शिष्य कौन हो जाएंगे, रामानंद। रामानंद आपके आराम से क्लियर हो रहा होगा। अब देखो रामानुजाचार्य के जो शिष्य हैं उनका नाम क्या है, रामानंद। और ये वही रामानंद है जो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की अलग जगाएंगे उत्तरी भारत में। और उत्तरी भारत में इनके 12 प्रमुख शिष्य बनेंगे। और उन्हीं 12 प्रमुख शिष्यों की अगर मैं बात करूं कौन कौन होंगे, तो कबीरदास जी, इसके अलावा और कौन होंगे, गुरु नानक, इसके अलावा और कौन होंगे, रेदास, ऐसे ही संत धन्ना जी, पीपा जी, सैन जी महाराज, ये बहुत सारे ऐसे संत होंगे रामानंद के। तो सुनो, ये जो रामानुजाचार्य ने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम है रामानुज संप्रदाय। इस रामानुज संप्रदाय में राम की भक्ति होती है, इसी कारण इसे कहते हैं रामावत संप्रदाय। और इस रामानुज संप्रदाय को जन जन तक लोकप्रिय बनाने वाले कौन हुए, रामानंद। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, रामानंदी संप्रदाय। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब मैं थोड़ी थोड़ी और बातें करता हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। थोड़ी सी रामानंद जी की भी बातें कर लेते हैं। मुझे इसी पन्ने को काम में लेना है ताकि आपके दिक्कत नहीं हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा। ये जो रामानंद है, मैं बात करता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें, जुड़ने का प्रयास करें। तो रामानंद जी की हम कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो ये जो रामानंद है, बात करता हूं हल्का सा, देखो इन्होंने ऐसा क्या काम किया, कार्य रामानंद ने, तो आपको पता होना चाहिए। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाया। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन को फैलाया, को फैलाया। तो देखो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, और उत्तरी भारत में जो फैलाने वाले थे उनका नाम क्या है, रामानंद। इन्हीं रामानंद की मैं बात करता हूं। तो आपको पता होना चाहिए, इन रामानंद ने इनके टोटल जो शिष्य हैं वो शिष्य कितने हुए, तो इनके शिष्य कितने होंगे, 12। और उन्हीं 12 शिष्यों में मुख्य रूप से जो शिष्य हैं वो कौन कौन शिष्य हुए, तो मैं एक लाइन के अंदर आगे लिखने का प्रयास करता हूं। इनके शिष्यों में अगर मैं बात करूं तो एक हो जाएंगे कबीर, कबीर। इसके अलावा और कौन होंगे, धन्ना जी, धन्ना जी। और कौन होंगे, सैन जी, सैन जी महाराज। और कौन होंगे, पीपा जी महाराज, पीपा जी महाराज। ऐसे बहुत सारे इनके शिष्य हुए थे। आपको पता होगा, मैंने धन्ना जी जाट की भी चर्चा की थी, पिंपा जी की भी चर्चा की थी। तो ये थोड़े से आपको पता होना चाहिए। ऐसे 10-12 शिष्य हुए थे रामानंद के, और ये कुछ हमने अभी बात की है। लेकिन सुनो, अभी हम पढ़ रहे हैं रामानुज संप्रदाय। ये 2-3 बातें मैंने ऐसे ही बता दी। हम पढ़ने वाले हैं रामानुज संप्रदाय, इसका अन्य नाम है रामावत संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे, रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य के शिष्य कौन थे, रामानंद, रामानंद। अब सुनो, रामानंद शिष्य थे और उन्होंने इसको रामानुज संप्रदाय को जन जन तक फैलाया था, इसी कारण इसे कहते हैं रामानंदी संप्रदाय। लेकिन हमें तो ये देखना है इसकी राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ है, रामानुज संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ है, तो वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप जुड़ने का प्रयास करें। देखते हैं अपन, एक पेज ले लेता हूं अगला, और अब हम देखते हैं राजस्थान में प्रमुख पीठ। तो किसकी होगी राजस्थान में प्रमुख पीठ, तो आप आराम से समझ रहे होंगे। देखो राजस्थान में प्रमुख पीठ, राजस्थान में प्रमुख पीठ, राजस्थान में प्रमुख पीठ। तो हम अभी कौन से संप्रदाय की बात करें, रामानुज संप्रदाय। इसी को और कहते हैं रामावत संप्रदाय, इसी को और कहते हैं रामानंदी संप्रदाय। तो इस संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ, तो हम बात कर लेते हैं। इसकी जो राजस्थान में प्रमुख पीठ है वो कहाँ है, वो है गड़ता जी। और ये जो गड़ता जी जगह है ये कहाँ पे पड़ती है, जयपुर, जयपुर। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ सवाल पूछ लेते हैं, गड़ता जी के अंदर रामानुज संप्रदाय की स्थापना किसने की, इस जगह को गड़ता जी क्यों कहते हैं,
गलता जी को और क्या क्या कहते हैं, वो सब हम बात करने वाले हैं। यहाँ से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब की हम बात कर लेते हैं, तो जुड़िएगा, देखने का प्रयास करें। इसी गलता जी की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये जो गलता जी है इसका नामकरण, इसका नामकरण किसके नाम पर गलता जी हुआ, नामकरण तो आपको पता होना चाहिए। इसका नामकरण, यहाँ पे एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था गालव ऋषि। गालव ऋषि, तो गालव ऋषि के नाम पर, गालव ऋषि के नाम पर इस जगह को क्या कहते हैं, गलता जी। यहाँ पे कोई तपस्वी थे जिनका नाम था गालव ऋषि, और गालव ऋषि के नाम पर ही इस जगह का नाम क्या हो गया, गलता जी। और मैं बात करता हूं, ये जो गलता जी है, इस गलता जी का अन्य नाम क्या है, इसे और क्या क्या कहते हैं, गलता जी का अन्य नाम, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। गलता जी को और क्या क्या कहते हैं, तो देखो भाई, इसे कहते हैं उत्तर त्रियोदी, या बात करूं तो मैं उत्तर तोत्रादि, तोत्रादि, उत्तर तोत्रादि। देखो गलता जी के कई बार एक से नाम पूछ ले तो गलता जी को क्या कहते हैं, उत्तर तोत्रादि, है ना। अशोक जी गहलोत तोत्रादि, वैसे ही याद रख लें, उत्तर, उत्तर तो एक दिशा है, उसके बाद में नाम क्या है, तोत्रादि। इसी गलता जी को और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राजस्थान का बनारस, राजस्थान का बनारस, गलता जी को ही कहते हैं। ये कभी आपके सवाल आ जाए, बनारस कह दो या इसको काशी कह दो, तो राजस्थान का काशी या राजस्थान का बनारस किसे कहते हैं, गलता जी को। और गलता जी को क्या कहते हैं, तीसरा नाम गलता जी का क्या है, तो इसे कहते हैं राजस्थान का मंकी वैली, राजस्थान का मंकी वैली। सर इसे राजस्थान का मंकी वैली क्यों कहते हैं, सुनो भाई, मंकी मतलब बंदर, वैली मतलब घाटी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर रहते हैं। मैं क्लास में से बात करता हूँ ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर रहते हैं, तो हमारे बाएं भी गर्ल्स भी हंसना स्टार्ट हो जाती है। केवल बंदर नहीं रहते हो, बंदरियां भी रहती है यहाँ पे। अरे सबसे मजे की बात है कि नए नए कपल कई बार हाथ में फल फ्रूट लेके इधर से जाते हैं गलता जी की तरफ, अरे टिल्ले मारते हुए इधर उधर, इतने में पीछे से बंदर आके वो थैली ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर रहते हैं, इसी कारण गलता जी को क्या कहते हैं, राजस्थान का मंकी वैली। लेकिन लगे हाथ ही में एक नोट लिख देता हूं, आप देखने का प्रयास करें। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का मंकी मैन, मंकी मैन, तो राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान का मंकी मैन कहते हैं जानकीलाल भांड को, जानकीलाल भांड। सर ये कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, ये बहरूपिया कलाकार थे, बहरूपिया कलाकार, बहरूपिया कलाकार, बहरूपिया कलाकार। आप जानते हो ना, जो स्वांग रचते हैं, दूसरों का मुखोटा मुखोटा धारण करते हैं, इसे राजस्थान का मंकी मैन क्यों कहते हैं, जानकीलाल भांड को, तो ये भैया बहुत सुंदर वानर का रोल अदा करते थे, हनुमान जी का रोल अदा करते थे, इसी वजह से इन्हें कहते हैं राजस्थान का मंकी मैन। ये वही जानकीलाल भांड हैं जिन्हें वर्ष 2024 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है जानकीलाल भांड के बारे में। तो ये है राजस्थान के मंकी मैन। मैं क्या है, जैसे देखो अभी मैं, हम जो पढ़ रहे हैं, हम तो इतना ही पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर रामानुज, रामावत या रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ का है गलता जी जयपुर, लेकिन मेरी आदत है उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कभी छूटने नहीं चाहिए। अभी जैसे आपने सीईटी में देखे होंगे, मैं जब भी कोई छोटी सी बात आती है मैं राजाओं की चर्चा कर देता हूँ, तो आपको पता होगा सीईटी में अभी क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे सीईटी में जो क्वेश्चन आए वो क्या थे, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो क्वेश्चन पूछा राणा सांगा के जस्ट बाद में मेवाड़ के शासक कौन बने, तो उसका नाम था रतन सिंह सेकंड। एक क्वेश्चन पूछा था रतन सिंह सेकंड के पश्चात मेवाड़ के राजा कौन बने थे, 5-6 पेपर हुए थे ना अभी सीईटी के, तो उसमें आपको पता होगा विक्रमादित्य, राणा सांगा के बेटे थे विक्रमादित्य, वो राजा बने थे। मेरे वीडियो उठा के देख लेना, तो उनके अंदर मैंने 2-2, 3-3 जगह ये चर्चाएं कर रखी है। तो ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं, इस धर्रे पे आना पड़ेगा और सवाल यहीं से निकलेंगे। जैसे आपने अभी देखे होंगे सीईटी के अंदर, जैसे बहुत सारे जो जिले हैं उनके प्राचीन नाम पूछे गए हैं, तो मैं साथ में ही चर्चा करता रहता हूँ ना, अन्य नाम, प्राचीन नाम, तो वो चीजें पूछी जा रही है। तो ऐसे यहाँ से आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, ये जो गलता जी है इसके और नाम क्या क्या है, और गलता जी का नाम गलता जी ही क्यों पड़ा, तो यहाँ पे एक ऋषि रहते थे जिनका नाम क्या था, गालव ऋषि, तो गालव ऋषि के नाम पे इस जगह का नाम क्या हो गया, गलता जी। गलता जी को और क्या कहते हैं, उत्तर तोताद्री, उत्तर तोताद्री। और क्या कहते हैं, राजस्थान का बनारस या काशी,
और क्या कहते हैं राजस्थान की मंकी वैली। तो राजस्थान का मंकी मैन कौन है? जानकी लाल भांड, जो एक बहरूपिया कलाकार थे। अब मैं बात करता हूं ये जो गणता जी हैं, इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो हम ये देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ, राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ देख रहे हैं हम। तो अब आपको पता होना चाहिए प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए इस प्रमुख पीठ की स्थापना किसने की है, तो वो भी हम देख लेते हैं, जोड़ने का प्रयास करें। देखो ये जो गलता जी है, यहाँ पे ये जो प्रमुख पीठ है, इसके संस्थापक कौन थे, या मैं बात कर लूं यहाँ पे स्थापना, सॉरी स्थापना किसने की है, तो देखने का प्रयास करें। यहाँ पे जो स्थापना कर रहे हैं वो कौन है, तो देखते हैं अपन स्थापना। सुनो भाई स्थापना, तो यहाँ पे गलता जी के अंदर इस रामानुज संप्रदाय की जो स्थापना कर रहे हैं वो कौन है, किसने की है, किसके समय की है, वो सारी बात करता हूं और कैसे की है, तो देखने का प्रयास करें। देखें भाई यहाँ पे जो स्थापना है वो किसने की, किसने की, किसके शासनकाल में की, किसके शासनकाल में की, शासनकाल में की, और बात कर लेते हैं और कैसे स्थापना की, कैसे की। ये सब बातें अपने आप में आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो अभी हम देख लेते हैं स्थापना किसने की है और वो कैसे की है, सारी बात देख लेते हैं। देखो जी बात करता हूं मैं, सुनो। स्थापना करने वाले कौन हैं, तो उनका नाम है कृष्णदास जी प्यारी। एक संत हैं जिनका नाम है कृष्णदास जी प्यारी, कृष्णदास जी प्यारी, प्यारी। तो ये किसके शासनकाल में की, तो जयपुर का उस टाइम में आमेर का राजा कौन था, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आमेर के राजा हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज कछावा, पृथ्वीराज कछावा। तो ये जो पृथ्वीराज कछावा हैं ये आमेर के शासक थे। आमेर के राजा पृथ्वीराज कछावा के शासनकाल में कृष्णदास जी प्यारी ने गलता जी के अंदर किसकी स्थापना की है, रामानुज संप्रदाय की, रामावत संप्रदाय की, रामानंदी संप्रदाय की। और कैसे की, तो आपको पता होना चाहिए कापालिक शैव संत, कापालिक शैव संत, कापालिक शैव संत चतुरनाथ को पराजित करके, चतुरनाथ को पराजित करके, चतुरनाथ को पराजित करके, पराजित करके, पराजित करके। समझने का प्रयास करना, मैं सारी बात करता हूं, आप देखने का प्रयास करें, जुड़े। तो ये जो मैंने बात लिखाई अभी थोड़ा सा देखना सारी चीजें, क्योंकि जब लंबी कोई चीज होती है तो उसको बार बार देखा करो, तो वो चीज क्या होती है, स्थायी याद हो जाती है। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारी बात जो भी लिखा रहा हूं ना, तो मैं वो आपको पूरी बात लिखाऊंगा, देखने का प्रयास करें। अभी हम देख रहे हैं राजस्थान में, राजस्थान में रामानुज ओब्लिक रामावत, या एक ही लिख दूं रामानुज संप्रदाय, संप्रदाय की प्रमुख पीठ, की प्रमुख पीठ समझो। इसी रामानुज संप्रदाय को और क्या कहते हैं, रामावत संप्रदाय, और क्या कहते हैं, रामानंदी संप्रदाय। उसकी प्रमुख पीठ कहां है, गलता जी जयपुर। गलता जी का नाम गलता जी क्यों हुआ, गलती जी क्यों नहीं हुआ, गालव ऋषि के नाम पर। और इस गलता जी के अन्य नाम क्या है, उत्तर तोताद्री, और राजस्थान का बनारसी या काशी, राजस्थान का मंकी मैन। तो लगे हाथ ही नोट में लिख लिया, मतलब सॉरी, इस गलता जी का नाम क्या है, राजस्थान की मंकी वैली, तो नोट में लिख लिया राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं, जानकी लाल भांड को। जो जानकी लाल जी भांड क्या है भाई, एक बेरूपिया कलाकार, बेरूपिया कलाकार, जिन्हें वर्ष 2024 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, समझो भाई। तो गलता जी के अंदर कृष्णदास जी प्यारी एक रामानुज संप्रदाय के एक संत हैं, और उन्होंने आमेर के राजा पृथ्वीराज कछावा के समय यहाँ पे स्थापना कर दी। और कैसे कर दी, यहाँ पे पहले एक कापालिक शैव संत रहते थे, और वो जो कापालिक शैव संत है जिनका नाम क्या है, चतुरनाथ, इनको पराजित करके। समझने का प्रयास करें, मैं एक बात बताता हूं, उसमें सारी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। और भी अभी मैं बात करने वाला हूं, लेकिन एक पन्ना अलग लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, देखने का प्रयास करें। सुनो भाई, देखो जी, ये जगह है गलता जी, आप समझने का प्रयास करना। ये जगह है भाई गलता जी, और आप जानते हो गलता जी जगह कहां पड़ती है, तो ये गलता जी जगह पड़ती है जयपुर के अंदर, जयपुर में गलता जी। अब समझो, यहां पे पहले तो गालव ऋषि रहते थे, लेकिन गालव ऋषि तो चल बसे, शांत हो गए। तो भाई
साधु के बिना धाम शून्य होती है। तो आप समझने का प्रयास करना जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखो, ये गलता जी जगह है, ये किसके अधीन आती है? तो ये आप समझे, ये पूरा जयपुर का साम्राज्य है, आमेर का साम्राज्य है। तो यहां मान लो राजा का निवास स्थान है, और ये कछावा वंश का साम्राज्य है। और यहाँ पे राजा कौन है? उनका नाम है पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा, आप समझने का प्रयास करना, पृथ्वीराज कछावा। तो पृथ्वीराज कछावा को ऐसा लगा कि ये जो गलता जी जगह है, ये गालव ऋषि का आश्रम था, और अब यहाँ पे कोई साधु नहीं रहता, तो ये आश्रम ऐसे ही सुनना पड़ा है। तो इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज कछावा ने, समझने का प्रयास करना, पृथ्वीराज कछावा ने यहाँ पे एक साधु को रहने के लिए रख दिया। कहा कि भाई तुम यहाँ पे तपस्या करो। और वो थे कापालिक शैव संत, और जिनका नाम क्या है? चतुरनाथ। तो यहाँ पे रहते हैं चतुरनाथ, आप समझना। और ये है कापालिक शैव संत। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था शैव संप्रदाय भी आगे कई भागों में बंटा था, तो ये है कापालिक शैव संत। सुनो भाई, चतुरनाथ यहाँ पे रहते हैं, भसम वसम लगा के, कपाल वपाल रख के, और शिव जी की आराधना के अंदर नाचते रहते हैं बमलेरी बन के। एक दिन संयोगवश कृष्णदास जी प्यारे पृथ्वीराज कछावा के पास आते हैं। कृष्णदास जी प्यारी, कृष्णदास जी प्यारी, समझने का प्रयास करना। ये जो कृष्णदास जी प्यारी हैं, आपको पता होगा पुराने टाइम के अंदर जो भी राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजा के पास ही शरण लेते थे साधु संत। ये जो कृष्णदास जी प्यारी हैं, पृथ्वीराज कछावा के पास आके, और पृथ्वीराज कछावा को कहते हैं कि हे राजन, मुझे कहीं रात बिरात रहने को कोई कहीं आश्रम हो तो मुझे जगह मिले, तो आप मुझे जगह प्रदान करवाएं। तो पृथ्वीराज कछावा ने कहा आप ऐसा कीजिए, गलता जी में चले जाइए, वहां पे एक चतुरनाथ नामक शैव संत हैं, और उनके वहां पे आप शरण ले लीजिए। कृष्णदास जी प्यारी चतुरनाथ के पास यहाँ आते हैं, लेकिन चतुरनाथ शैव संप्रदाय के साधु, और ये कृष्णदास जी प्यारी हैं, ये किस संप्रदाय के हैं? तो ये हैं रामानुज संप्रदाय के। इसी को और क्या कहते हैं? रामावत संप्रदाय। इसी को और क्या कहते हैं? रामानंदी संप्रदाय। तो अब आप सोचो, इनकी तो साधुओं की आपस में आंखें लड़ेगी। तो कृष्णदास जी प्यारी चतुरनाथ के पास आके इनसे राम राम करते हैं, लेकिन चतुरनाथ इनको यहां से भगा देते हैं। कृष्णदास जी प्यारी वापस जाते हैं पृथ्वीराज कछावा के पास कि हे राजा, वहां चतुरनाथ जी जो संत हैं वो मुझे रहने ही नहीं देते। तो पृथ्वीराज कछावा ने कहा अब तो वहां पे वही रहेगा जो शास्त्रार्थ के अंदर विजेता बनेगा, यानी कि अब ज्ञान की चर्चा होगी। और पृथ्वीराज कछावा ने कृष्णदास जी प्यारी और चतुरनाथ के मध्य संवाद करवाया, ज्ञान चर्चा करवाई, और उस ज्ञान चर्चा के अंदर जो विजेता बने उनका नाम क्या है? कृष्णदास जी प्यारी। तो ये जगह किसको मिल गई? कृष्णदास जी प्यारी को। और कृष्णदास जी प्यारी आप जानते हो किस संप्रदाय के हैं? रामानुज, रामावत या रामानंदी संप्रदाय के। तो इन्हीं कृष्णदास जी प्यारी ने, आपको पता होगा, गलता जी के अंदर रामानुज, रामावत या रामानंदी संप्रदाय की स्थापना कर दी। अब आपसे पूछ ले, राजस्थान में रामानुज, रामावती या रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? गलता जी जयपुर में। और यहाँ पे स्थापना किसने की है? कृष्णदास जी प्यारी ने। यही बात मैं यहाँ पीछे वाले वीडियो के अंदर, मतलब पीछे वाली स्लाइड के अंदर हम देख रहे हैं, तो देखने का प्रयास करें। राजस्थान में देखो, राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में है। स्थापना किसने की है? कृष्णदास जी प्यारी ने। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज कछावा के शासनकाल में। कैसे की? कापालिक शैव संत चतुरनाथ को पराजित करके। सुनो भाई, इसके अलावा मैं बात करता हूं, तो ये जो राजस्थान में रामानुज संप्रदाय है, इसी की देखने का प्रयास करना। राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की एक अन्य ब्रांच है, उसी की बात कर लेते हैं। तो देखो, राजस्थान में रामानुज ओब्लिक रामावत ओब्लिक रामानंदी संप्रदाय की अन्य पीठ। तो राजस्थान में देखो, प्रमुख पीठ तो कहां हो गई? गलता जी में। लेकिन राजस्थान में रामानुज, रामावती या रामानंदी संप्रदाय की अन्य पीठ कहां है? तो देखने का प्रयास करें। तो राजस्थान में जो अन्य पीठ है वो कहाँ है? तो आप आराम से बता सकते हो, राजस्थान में इस रामानुज संप्रदाय की अन्य पीठ है वो है रेवासा गांव। और ये रेवासा गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सीकर में। तो यहाँ पे स्थापना करने वाले कौन है? यहाँ पे स्थापना, तो यहाँ पे स्थापना किसने की? तो आपको पता होना चाहिए, हल्का सा देखो। इन्हीं कृष्णदास जी प्यारी के बाद में एक शिष्य हुए जिनका नाम है अगरदास जी। क्या नाम है? अगरदास जी, अगरदास जी। अब सुनो भाई,
राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो गलता जी जयपुर, लेकिन अन्य पीठ कहाँ है? रेवासा सीकर के अंदर, रेवासा सीकर में। और यहाँ स्थापना किसने की है? कृष्णदास जी के बाद में एक शिष्य हुए थे उन्हीं की परंपरा में, और उनका नाम क्या था? अग्रदास जी। और यहाँ पे ये जो रामानुज संप्रदाय है ये, या रामानंदी संप्रदाय है, ये कहलाता है। तो यहाँ पे ये रामानुज संप्रदाय क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे रामानुज संप्रदाय है ये कहलाता है रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देखो भैया यहाँ समझो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो वो बताओगे रेवासा गांव सीकर में। अगर पूछ ले राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, वो बताओगे गलता जी जयपुर में। राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की स्थापना गलता जी जयपुर में किसने की? कृष्णदास जी प्यारी ने। लेकिन आपसे पूछ ले राजस्थान में रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ रेवासा सीकर में किसने स्थापना की? अग्रदास जी ने। सुनो, ये रसिक संप्रदाय क्या है? इसी रामानुज संप्रदाय का एक भाग है, लेकिन इसे रसिक संप्रदाय क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ राम की माधुर्य भाव से भक्ति होती है। इसी कारण यहाँ रेवासा सीकर के अंदर इस रामानुज संप्रदाय को और क्या कहते हैं? रसिक संप्रदाय। तो मैं एक लगे हाथी नोट लिख देता हूं, सुनो भाई। देखो, रामानुज संप्रदाय को, रामानुज संप्रदाय को, रामानुज संप्रदाय को रेवासा, रेवासा ये जगह कहाँ है? सीकर। तो रामानुज संप्रदाय को रेवासा में रसिक संप्रदाय कहते हैं, रसिक संप्रदाय कहते हैं, रसिक संप्रदाय कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बात करता हूं, तो हल्का सा समझने का प्रयास करें। देखो, रामानुज संप्रदाय को रेवासा, जो जगह कहां पे पड़ती है? सीकर में, तो देखने का प्रयास करें। रामानुज संप्रदाय को रेवासा सीकर में रसिक संप्रदाय कहते हैं। नीचे लिख देता हूं, कहते हैं, कहते हैं क्योंकि यहां, क्योंकि यहां कहां पे भैया? रेवासा में। क्योंकि यहां, क्योंकि यहां राम की, भगवान राम की, क्योंकि यहां राम की माधुर्य भाव से भक्ति होती है। राम की माधुर्य भाव से भक्ति होती है, माधुर्य भाव से भक्ति होती है, माधुर्य भाव से भक्ति होती है, से भक्ति होती है। बस बाकी वालों में इतना टाइम नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल किया, इस वजह से समय लगा। आप आराम से समझ गए होंगे। वापस मैं चलता हूं, आप देखने का प्रयास करें। हमने जो स्टार्ट किया था वो यहां से स्टार्ट किया था, थोड़ा सा देखें। हमने देखा, देखो राजस्थान में संत संप्रदाय, संत क्या करते हैं? भक्ति। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? बज धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भजन करना। और भक्ति क्या होती है? ईश्वर के प्रति समर्पण भाव। सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में, श्रीमद् भगवत गीता में 9 प्रकार की भक्ति है, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। और सामान्यतः जो भक्ति के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 2। एक तो होती है सगुण भक्ति, एक होती है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति यानी कि ईश्वर का कोई एक गुण मानकर उनकी उपासना करना, या मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करना, वो क्या कहलाती है? सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में भी अलग अलग संप्रदाय हैं। भगवान विष्णु और विष्णु के अवतार को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय, भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव संप्रदाय, और शक्ति की उपासना करने वाले, देवी की उपासना करने वाला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय। ये जो वैष्णव संप्रदाय है ये भी आगे जाके कई संप्रदायों में बट गया, उप संप्रदायों में। रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। इसमें हमने अभी रामानुज संप्रदाय की चर्चा की थी। निर्गुण भक्ति वाले सारे संत पढ़े हुए। तो देखो, वैष्णव संप्रदाय में हमने रामानुज संप्रदाय की बात की। रामानुज संप्रदाय को कहते हैं रामावत संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। और इन्हीं रामानुजाचार्य के शिष्य कौन थे? रामानंद। और रामानंद के बहुत सारे शिष्य हुए थे जो निर्गुण भक्ति में चले गए थे। इसके अलावा देखो हमने और क्या देखा? हमने देखा राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? गलता जी जयपुर में। किसने स्थापना की? कृष्णदास जी प्यारी ने। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज कछावा के शासनकाल में। और कैसे की? तो चतुरनाथ को, कपालिक शैव संत चतुरनाथ, उनको शास्त्रार्थ में पराजित करके। लेकिन सुनो भैया, इन्हीं कृष्णदास जी प्यारी के शिष्य परंपरा के अंदर एक हुए थे शिष्य अग्रदास जी। और वो अग्रदास जी हैं, वो कहाँ चले गए? रेवासा गांव सीकर में। और वहां पे आपको पता होगा रामानुज संप्रदाय की अन्य पीठ स्थापित कर दी। लेकिन वहां रामानुज संप्रदाय को क्या कहते हैं? रसिक संप्रदाय। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे भगवान श्री राम की माधुर्य भाव से भक्ति होती है, उनके प्रेम की भक्ति होती है। इसी वजह से आपको पता होगा इसे रामानुज संप्रदाय को रेवासा सीकर में क्या कहते हैं? रसिक संप्रदाय। अगर पूछ ले, सवाल 2 ही है।
राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ गड़ताजी जयपुर। राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की अन्य पीठ रेवासा सीकर। लेकिन राजस्थान में रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ रेवासा सीकर। और राजस्थान में रसिक संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? अगरदास जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये अभी हमने वैष्णव संप्रदाय के अंदर एक संप्रदाय की हमने बात कर ली है, और वो हमने जो संप्रदाय देखा है वो कौन सा था? तो आप आराम से बता सकते हो, वैष्णव संप्रदाय में एक संप्रदाय हमने देखा है जिसका नाम है रामानुज संप्रदाय। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो थोड़ी थोड़ी बातें आगे और देखने का प्रयास करते हैं, तो जुड़िएगा मेरे साथ, देखने का प्रयास करें। अब अगला जो संप्रदाय है मैं उसकी बात कर लेता हूं। तो अगला संप्रदाय हम देख लेते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय बात करता हूं। ये जो वल्लभ संप्रदाय है इसका अन्य नाम, वल्लभ संप्रदाय को और क्या कहते हैं? तो आप भली भांति जानते हो, इसे कहते हैं पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। इस वल्लभ संप्रदाय को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। ये जो वल्लभ संप्रदाय है या ये जो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है, आपसे अगर पूछ ले इस पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का जहाज किसे कहते हैं, ये भी कई बार अगर प्रश्न पूछ ले, वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गीय जो संप्रदाय है इसका जहाज किसे कहते हैं, यानी कि पुष्टि मार्ग को आगे पार नया पार लगाने वाले कौन थे? तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को। तो अगर कई बार पूछ ले सूरदास थे वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से या वल्लभ संप्रदाय से। अगर बात करूं ये जो वल्लभ संप्रदाय है इसके संस्थापक, तो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आप आराम से बता सकते हो, वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उनका नाम है वल्लभाचार्य। उनका नाम क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। तो देखने का प्रयास करें, ये जो वल्लभाचार्य हैं मैं बात करता हूं इन वल्लभाचार्य का जन्म, तो देखने का प्रयास करें वल्लभाचार्य का जन्म कब हो रहा है। तो इनका जन्म हो रहा है 1478 ईस्वी के अंदर, जन्म हो रहा है 1478 ईस्वी में। और इनका जन्म वल्लभाचार्य का कहाँ हो रहा है? तो इनका जन्म हो रहा है चंपारण में। और आप जानते हो चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन भी चलाया था बिहार के अंदर। ये जो वल्लभाचार्य हैं मैं बात करता हूं, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है? तो इन्होंने ग्रंथ लिखा उसका नाम है अणुभाष्य। अणुभाष्य मतलब ये भी एक तरह की टीका है। तो देखो सुनो, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर क्या बनता है? बल्ब। तो वल्लभाचार्य ने ग्रंथ कौन सा लिखा है? अणुभाष्य। और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, ये जो वल्लभाचार्य है इन्होंने अपना कौन सा दर्शन दिया या कौन सा मत दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो दर्शन दिया उसका नाम है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। जैसे अभी हमने देखा था रामानुजाचार्य ने जो दर्शन दिया था उसका नाम क्या था? तो विशिष्टाद्वैतवाद। राम हमारे लिए विशिष्ट हैं। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था रामानुजाचार्य ने उसका नाम क्या है? श्री भाष्य। जैसे राम के आगे क्या लगाते हैं? श्री राम, तो श्री भाष्य। लेकिन बल्ब छोटे छोटे अणुओं से मिलके बढ़ता है, तो अणु भाष्य ग्रंथ किसने लिखा है? वल्लभाचार्य ने। और बल्ब कैसा होना चाहिए? शुद्ध। बल्ब कैसा होना चाहिए? शुद्ध, तभी तो रोशनी दे पाएगा। तो वल्लभाचार्य ने जो दर्शन दिया उसका नाम क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। अब मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, ये जो वल्लभ संप्रदाय है इसकी राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है उसी की हम चर्चा करते हैं। वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ, आप बता सकते हो वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान के अंदर जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए, या एक दो पॉइंट मैं पहले और ले लेता हूँ थोड़ा सा इस वल्लभ संप्रदाय के, फिर प्रमुख पीठ देख लेंगे। लास्ट में देख रहे हैं सब में, तो इसकी एक बात और करता हूँ, थोड़ा सा सुनना भैया। वो ये जो वल्लभ संप्रदाय है इसकी मैं बात करता हूँ, तो इस वल्लभ संप्रदाय में आपको पता होना चाहिए कि जो मूल मंत्र है इसमें किस शब्द का प्रयोग करते हैं? मूल मंत्र। तो आपको पता होना चाहिए वल्लभ संप्रदाय में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ कहते हैं श्री कृष्णम शरणम मम। मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाऊं। तो यहाँ के जो साधु हैं और हैं इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वो जब भी हाथ जोड़ के और एक दूसरे से अभिवादन के रूप में कहते हैं तो यही कहते हैं श्री कृष्णम शरणम मम। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में प्रमुख पीठ, तो देखो भाई ये जो वल्लभ संप्रदाय है इसकी राजस्थान में प्रमुख पीठ, राजस्थान में प्रमुख पीठ। तो आपको पता होना चाहिए वल्लभ संप्रदाय की जो राजस्थान में प्रमुख पीठ है वो है श्री नाथ जी का मंदिर।
श्रीनाथ जी का मंदिर। और ये श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ये कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होगा ये है नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा जगह आप जानते हो, नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था, सिंहाड़ गांव। सिंहाड़ गांव, ये मंदिरों में हमने खूब डिटेल में पढ़ा है। और नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है, राजसमंद में, राजसमंद में। तो ये हो गया हमारे वल्लभ संप्रदाय। इसके अलावा अब बस छोटी छोटी बातें और करनी है तो अपन देख लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय के अलावा अगले संप्रदाय की मैं बात करता हूँ, तो देखने का प्रयास करें। वल्लभ संप्रदाय के बाद में मैं बात करूं तो एक हो जाएगा हमारे निम्बारक संप्रदाय। तो देखने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें। निम्बारक संप्रदाय, सुनो भाई, वैष्णव संप्रदाय में एक हो जाएगा निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, तो जुड़े, देखने का प्रयास करें। ये जो निम्बारक संप्रदाय है इसी की मैं बात करता हूं। इस निम्बारक संप्रदाय का अन्य नाम, निम्बारक संप्रदाय को और क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हंस संप्रदाय, शनकादिक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय का ये और नाम क्या है, हंस संप्रदाय। और नाम क्या है, शनकादिक संप्रदाय, शनकादिक संप्रदाय। हंस संप्रदाय, शनकादिक संप्रदाय। कई बार क्या होता है, ये उपनाम है ना संप्रदायों के, यहां से प्रश्न पूछ ले। हमें पता है राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, सलेमाबाद किशनगढ़ में। लेकिन प्रश्न पूछ लिया राजस्थान में हंस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, बस बैठा बैठा परीक्षा के मायने हंस हो दांत निकाल, तो थोड़ा सा सोचो। हंस संप्रदाय, शनकादिक संप्रदाय, ये निम्बारक संप्रदाय के ही क्या है भैया, अन्य नाम। इसको एक नाम और भी है, इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नेमावत नाथ संप्रदाय। नेमावत नाथ है संप्रदाय, नेमावत नाथ है संप्रदाय। आपको आराम से याद रह जाएगा, ये निम्बारक संप्रदाय के ही अन्य नाम है। और मैं बात करता हूं, ये जो निम्बारक संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। निम्बारक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य एक संत हुए थे निम्बारकाचार्य। और वो जो निम्बारकाचार्य हैं उन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया, तो आप बता सकते हो निम्बारक संप्रदाय। अब मैं बात करता हूं, ये जो निम्बारकाचार्य हैं इनका वास्तविक नाम, निम्बारकाचार्य का वास्तविक नाम क्या था, तो आप बता सकते हो इनका वास्तविक नाम था भास्कर। अखबार नहीं हो, दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति, बस याद रखना वास्तविक नाम क्या था, भास्कर। और मैं बात करता हूं, ये जो निम्बारकाचार्य हैं इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो कौन सा ग्रंथ लिखा है, निम्बारकाचार्य का ग्रंथ, तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने ग्रंथ लिखा है वेदांत परिजात। वेदांत परिजात, वेदांत परिजात। और इन्होंने निम्बारकाचार्य ने जो दर्शन दिया है, जो मत दिया है, दर्शन या मत, वो कौन सा है, तो दिमाग में रखना। इन्होंने जो दर्शन दिया है उसका नाम है द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद, या इसी को कहते हैं भेदा भेदवाद। भेदा भेदवाद, समझने का प्रयास करना है क्या चीज, समझो। सुनो भाई, मैं जब भी ये निम्बारक आता है ना नाम, तो मैं ऐसे कहता हूं नीमड़ा नीमड़ा नीमड़ा। नीम तो जानते हो ना, नीम तुम बचपन में खूब वो खेली होगी, झुलझुल लकड़ी, झूलने वाली लकड़ी टांग के नीचे से फेंकना और पेड़ पे झूलने के लिए लटकना। जब उससे नीमड़े से कई बार डाली टूट गई तुम गिर जाते, तो एक बार तो तुम्हें नीमड़ा नीचे गिरा देता, एक बार तो तुम्हारे को नीमड़ा देता। इतने में घर वालों को पता चलता तो लिखतर लेके घर वाले और देते, तो देता देतवाद। एक बार तो नीमड़ा देता और दोबारा घर वाले और देता, तो देता द्वैतवाद। तो इनका दर्शन हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, द्वैता द्वैतवाद। जैसे ही तुम नीमड़े से नीचे पढ़ते तो वेदांत पढ़ी जात, वेदांत पढ़ी जात, तो इनका ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, वेदांत परिजात। हमें यह देखना है ये जो निम्बारक संप्रदाय है इसकी राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ है, बस हमें ज्यादा और कोई मतलब नहीं है, इतना सा दिमाग में रखना है। ये जो निम्बारक संप्रदाय है इसकी राजस्थान में प्रमुख पीठ, तो देखो भाई राजस्थान में प्रमुख पीठ, तो निम्बारक संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो भाई ये जो निम्बारक संप्रदाय है इसमें राजस्थान की प्रमुख पीठ, तो सुनो राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ है, तो आप बता सकते हो वो जगह है सलेमाबाद। और ये सलेमाबाद जगह कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है किशनगढ़ में, किशनगढ़ के नजदीक ही है। और किशनगढ़ आप जानते हो ये कहाँ है, अजमेर में। और मैं बात करूं यहाँ पे प्रमुख पीठ की स्थापना किसने की, राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ में है, यहाँ पे स्थापना किसने की, तो वो स्थापना करने वाले कौन है, आचार्य परशुराम। आचार्य परशुराम, काफी बार ये सवाल पूछा हुआ है, आचार्य परशुराम जी ने।
तो आचार्य परशुराम जी ने सलेमाबाद किशनगढ़ के अंदर निम्बारक संप्रदाय की स्थापना की। और यहाँ पे सलेमाबाद के अंदर मेला कब भरता है, तो एक चीज दिमाग में रखना, निम्बारक संप्रदाय में राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा होती है, राधा जी की पूजा होती है, इसलिए यहाँ पे मेला कब भरेगा, राधा अष्टमी को। और आप भली भांति जानते हो राधा अष्टमी कब आती है, भाद्र शुक्ल अष्टमी को। तो देखो मेला कब भरेगा, तो मेला भरेगा राधा अष्टमी को, राधा अष्टमी। और ये राधा अष्टमी कब आएगी, तो सुनो, कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष में आएगी और राधा अष्टमी शुक्ल पक्ष में आएगी, तो ये आएगी भाद्र शुक्ल अष्टमी को। भादवे में चांदने पखवाड़े की आठम को, और अंधेरा पखवाड़ा आते ही कृष्ण जन्माष्टमी हो जाती है, जिस दिन कौन जन्मे थे, भगवान श्री कृष्ण। तो हम अभी यही बात कर रहे हैं, राधा अष्टमी को यहाँ पे मेला भरता है। तो ये तीसरा संप्रदाय हो गया। एक छोटा सा संप्रदाय और ले लेते हैं वैष्णव संप्रदाय में, और वो कौन सा हो जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय। तो मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। अगला जो डी के रूप में हम संप्रदाय लेते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं गौड़ीय संप्रदाय की। तो देखिए गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, इसकी अगर हम बात करें तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो गौड़ीय संप्रदाय है इसका अन्य नाम, गौड़ीय संप्रदाय को और क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा इस गौड़ीय संप्रदाय को कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। लेकिन ये जो गौड़ीय संप्रदाय है इसका नामकरण, इसका नामकरण गौड़ीय संप्रदाय क्यों हुआ, तो आपको पता होना चाहिए इसका नामकरण हुआ गौड़ स्वामी के नाम पर, गौड़ स्वामी के नाम पर, गौड़ स्वामी के नाम पर, गौड़ स्वामी के नाम पर। तो गौड़ स्वामी के नाम पर इसका नामकरण क्या हो गया, गौड़ीय संप्रदाय। लेकिन आपसे पूछ ले इस गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक, तो गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो। गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उनका नाम है मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। तो इन्हीं मध्वाचार्य जी की हम चर्चा कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। तो देखें ये जो मध्वाचार्य हैं, बात करते हैं इनकी। तो ये जो मध्वाचार्य हैं, देखो भाई मध्वाचार्य की मैं बात करूं तो मध्वाचार्य ने जो ग्रंथ लिखा है वो कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने ग्रंथ लिखा है पूर्ण परगीय भाष्य, पूर्ण परगीय भाष्य, पूर्ण परगीय भाष्य। और मध्वाचार्य ने जो दर्शन दिया है, जो मत दिया है, वो कौन सा दिया है, दर्शन या मत, तो इन्होंने जो मत दिया है वो दिया है द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद। इससे ज्यादा अभी मध्वाचार्य की बात करना उचित नहीं होगा। देखें गौड़ीय संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय आपको पता होगा चार भागों में बंटा हुआ था। सबसे पहले रामानुज संप्रदाय, इसी को कहते हैं रामावत संप्रदाय, इसी को कहते हैं रामानंदी संप्रदाय, जिसकी राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ थी, गलता जी में, अन्य पीठ कहाँ थी, रेवासा के अंदर। दूसरा संप्रदाय तो वो कौन सा हो जाएगा, तो हम बात कर लेते हैं निम्बारक संप्रदाय की, जिसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं, सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं, नेमावतनाथ संप्रदाय भी कहते हैं। और उसकी राजस्थान के अंदर प्रमुख पीठ कहाँ हो जाएगी, तो वो प्रमुख पीठ हो जाएगी सलेमाबाद किशनगढ़ के अंदर। और किसने स्थापना की, आचार्य परशुराम ने। और तीसरे संप्रदाय में अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय। और वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ का है श्रीनाथ जी का मंदिर, और श्रीनाथ जी का मंदिर का है नाथद्वारा राजसमंद में। और चौथा संप्रदाय हम बात कर रहे हैं वैष्णव संप्रदाय में, वो कौन सा है, गौड़ीय संप्रदाय। इसी का अन्य नाम है ब्रह्म संप्रदाय, नामकरण गौड़ स्वामी के नाम पर इसका नाम गौड़ीय संप्रदाय हुआ। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे, मध्वाचार्य। उन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा, पूर्ण परगीय भाष्य। और दर्शन कौन सा दिया, द्वैतवाद। समझो हमारे यहाँ मधुआ कहते हैं, डोलो आवे आधी रात बंटावे चटनी, जो वाइन होता है उसे क्या कहते हैं, मधुआ। लोकण पीती तुबका तुबका, मैं तो पीती बाटे ना। तो वो जो मधुआ लगाया हुआ आदमी होता है ना, उसे हर चीजें दो नजर आती है। वो पिया हुआ आदमी जब भी घर पे आएगा ना, तो अगर औरत इधर खड़ी है तो फिर इधर यूं करेगा, उसको दो औरतें नजर आएगी, तो फिर यूं आके रहेगा, ए चटनी ला, ए सलाद ला। मैं तो कहता हूँ ऐसी औरतों को, ऐसे कहने वालों की चटनी बना देनी चाहिए, ठोक ठोक के। अरे सुबह जब होश आए तो सीधा कहो। वो पति अगर पूछे, हालांकि पूछने की हिम्मत ही नहीं होगी, और अगर पूछ ले कि मुझे रात को क्यों पीटा, तो पत्नी को धीरे से कह देना चाहिए, आपको कौन पीटे, आपके अंदर जो घुसे हुए बेरुंजी थे उनको पीटा था। तो थोड़ा सा समझो यार, नशा पता इनमें कुछ नहीं पड़ा। ये जो मानव रूपी शरीर है, ये सिर्फ
रोटी का आदी है, इसको बस खाना चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हालांकि फिर भी मैं कौन होता हूँ आपके अंदर इंटरफेयर करने वाला, आपकी इच्छा, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए। तो सुनो, तो मध्वाचार्य, मैं यही बात करता हूँ, मध्वा लगाए हुए आदमी को हर चीज दो नजर आएगी। तो मध्वाचार्य ने जो दर्शन दिया है, मत दिया, उसका नाम क्या है? द्वैतवाद। और देखो, जब मध्वा लगाया हुआ आदमी होगा वो किसी नाली में पड़ जाएगा, पूर्ण पड़ेगा, फिर तो लहराते हुए पूर्ण पड़ेगा, और जब उसको उठाएंगे तो वो पूरा भासेगा। तो पूर्ण पड़जे और भाष्य, मध्वा लगाया हुआ आदमी पूर्ण पड़जे भाष्य। तो मध्वाचार्य का ग्रंथ कौन सा है? पूर्ण परिज्ञ भाष्य। लेकिन मैं इस गौड़ीय संप्रदाय की बात करता हूँ, राजस्थान में प्रमुख पीठ, गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ। तो देखें, राजस्थान में प्रमुख पीठ, ये जो गौड़ीय संप्रदाय है इसकी राजस्थान में प्रमुख पीठ, तो आपको पता होना चाहिए गौड़ीय संप्रदाय की जो राजस्थान में प्रमुख पीठ है वो है गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर। सर ये गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पड़ता है? तो आप जानते हो जयपुर के अंदर सिटी पैलेस है, और उसी सिटी पैलेस के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर है। तो देखने का प्रयास करें, गोविंद देव जी का मंदिर मैं बात कर लेता हूँ। ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है ये कौन से स्थान पर पड़ेगा? तो आप आराम से बता सकते हो, सिटी पैलेस या चंद्र महल में। सिटी पैलेस, या इसी को आप कह सकते हो चंद्र महल, सिटी पैलेस या चंद्र महल। और ये सिटी पैलेस या चंद्र महल कहाँ है? जयपुर में। वैसे आप जानते हो 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने ही जयपुर शहर बसाया था। तो जयपुर शहर बसाया तो राजा के निवास के लिए उसने क्या बनाया? सिटी पैलेस या चंद्र महल। कितने मंजिला है? 7 मंजिला। और वो 7 मंजिलें कौन सी है? चंद्र, शुक्र, रंग, छवि, शोभा, श्रीनिवास और मुकुट। नीचे से ऊपर तक चंद्र, शुक्र, रंग, छवि, शोभा, श्रीनिवास और मुकुट, ये 7 मंजिला इमारत है जिसे सिटी पैलेस या चंद्र महल कहते हैं। सवाई जय सिंह ने बनवाया था। उसी के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर है जो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की क्या कहलाता है? प्रमुख पीठ। तो ये कुछ वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, ये किसके भाग थे? तो वैष्णव संप्रदाय के। हम सगुण भक्ति की बात कर रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय कंप्लीट हो गया। शैव संप्रदाय हमारे यहाँ पे ज्यादा फलित नहीं हुआ और शाक्त संप्रदाय ज्यादा फलित नहीं हुआ। शैव संप्रदाय में अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में पाशुपत शैव संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है, तो वो है लकुलिस मंदिर। वो हमने मंदिरों में भी पढ़ लिया था। और ये लकुलिस मंदिर है कहाँ? तो ये उदयपुर के अंदर है, जो राजस्थान में पाशुपत शैव संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहलाता है। और निर्गुण भक्ति वाले सारे संत देख लिए थे। तो आप समझो, ये मैंने सगुण भक्ति के जो संत हैं उनकी मैंने पहले चर्चा की है। तो कायदे से तो संत संप्रदाय में पहला वीडियो मैं ये डालता हूँ, उसके बाद में वो निर्गुण भक्ति वाले संत डालता हूँ। लेकिन क्योंकि तो आपके एग्जाम भी नजदीक थे, सवाल इधर से कम आने के चांसेस होते हैं, उधर से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। लेकिन आरएस जैसे एग्जाम में, या आप सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में, या अच्छे लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, पटवार, वीडियो, इनमें यहाँ से एसआई में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर भी मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक हल्की सी मैं सारणी बना के कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा जुड़े। एक तरफ तो हम बात कर लेते हैं, देखो, एक तरफ तो हम देख लेते हैं संत, और एक तरफ देख लेते हैं उनके दर्शन, ताकि आपके ये दर्शनों वाली कभी गड़बड़ ना हो। तो देखो, एक तरफ तो हम देख लेते हैं संत, जो भी संत हैं, और एक तरफ उन्होंने कौन सा दर्शन दिया, उन्होंने कौन सा मत दिया। ये चीज आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी ने अच्छे लेवल के एग्जाम दिए हैं तो वो स्टूडेंट जानता होगा यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें, संत और दर्शन। तो सुनो भाई, आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, टेंशन मत लो। संतों की बात करूं तो देखो, सबसे पहले नाम सुना होगा शंकराचार्य। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे, वही आदि गुरु शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। तो मुझे ये बताओ, शंकर भगवान 2 हैं क्या? नहीं है ना? आप क्या कहो है, 2 नहीं है? तो इतना ही याद रखना, शंकराचार्य ने जो मत दिया वो कौन सा मत दिया? वो है अद्वैतवाद। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। शंकराचार्य का जो मत है वो कौन सा है? अद्वैतवाद। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो देखो, ऐसे ही मैं बात करता हूं, सुनो, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, अभी जिनकी हमने पीछे बात की थी। तो राम हमारे लिए क्या है? विशिष्ट। तो देखो, रामानुजाचार्य ने जो मत दिया है, जो दर्शन दिया है, उसका नाम क्या हो जाएगा? विशिष्टा द्वैतवाद। विशिष्टा द्वैतवाद।
द्वैतवाद। अब देखो ये फिलोसॉफी में हम समझते हैं, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा समझाने में, तो मैं खोल खोल के सारी बात समझा दूंगा, लेकिन अपने को समझ के करना है क्या, पीएचडी तो करनी नहीं। अपने को तो एक तरफ संत होते हैं, एक तरफ उनके मत होते हैं, विचार होते हैं, उनका सुमेलित वाला क्वेश्चन आता है। तो देखो शंकर भगवान दो है क्या, आप कहोगे ए हैं दो को नहीं, तो ए द्वैतवाद। राम हमारे लिए क्या है, विशिष्ट, तो रामानुजाचार्य ने जब दर्शन दिया उसका नाम क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ, हल्का सा देखें, एक संत और ले लेते हैं और उनका नाम है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य, तो आप आराम से बता सकते हो, मध्वा लगाए हुए आदमी को हर चीज दो नजर आती है, तो मध्वाचार्य जो मत देंगे वो कौन सा होगा, द्वैतवाद। तो मध्वाचार्य ने जो मत दिया उसका नाम क्या हो जाएगा, द्वैतवाद। द्वैत मतलब दो, ये सृष्टि और ये ईश्वर अलग अलग हैं, ये कौन कह रहे हैं, मध्वाचार्य। अब सुनने का प्रयास करें और मैं बात करता हूं। तो देखो भाई, मध्वाचार्य के अलावा कौन है, निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य एक संत हुए निम्बारकाचार्य, और इन्होंने जो अपना मत दिया है निम्बारकाचार्य ने, वो कौन सा मत दिया है, तो मैं उसी की बात करता हूं, जुड़ने का प्रयास करें। देखें, निम्बारकाचार्य ने मत दिया है वो है द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद, द्वैतवाद, या आप बता सकते हो भेदा भेदवाद। भेदा भेदवाद, भेदवाद, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई अगर 12th किए हुए बच्चे हो तो अपने भैया से, दीदी से, जो आपके सीनियर है उनसे पूछना यहाँ से कितने क्वेश्चन निकलते हैं। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ और देखने का प्रयास करें, एक हो जाएंगे हमारे मध्वाचार्य हो गए, निम्बारकाचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, और एक हो जाएंगे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, तो ये जो वल्लभाचार्य हैं, इन्होंने कौन सा मत दिया है, कौन सा विचार दिया है, तो बल्लभ कैसा होना चाहिए, शुद्ध, तभी तो रोशनी फैलाएगा। तो वल्लभाचार्य ने जो मत दिया है उसका नाम क्या हो जाएगा, शुद्धा द्वैतवाद। शुद्धा द्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद। ये थोड़ा सा दिमाग में रखने का प्रयास करना, ताकि आपके कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो देखो समझने का प्रयास करें, हम बात कर लेते हैं। हल्का सा देखना भैया सब, देखो शंकराचार्य ने जो मत दिया उसका नाम क्या है, अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने जो मत दिया उसका नाम क्या है, विशिष्टा द्वैतवाद। इसके अलावा मध्वाचार्य ने, मध्वा लगाए हुए को हमेशा दो चीजें नजर आती है, इसलिए उन्होंने मत कौन सा दिया है, द्वैतवाद। और जैसे ही नीम से नीचे गिरोगे, एक बार तो नीम देता, एक बार घरवाले देता, तो द्वैता द्वैतवाद। और वल्लभाचार्य ने जो मत दिया उसका नाम क्या हो जाएगा, बल्लभ कैसा होना चाहिए, शुद्ध। मैं थोड़ी सी वापस चर्चा करता हूँ, हल्का सा देखें, आपके आराम से ये चीज समझ में आ रही होगी। सुनो भाई, थोड़ा सा देखो भैया, सब के सब देखो, सुनो। शंकर भगवान दो है क्या, आप कहोगे ए है दो नहीं, तो ए द्वैतवाद। राम हमारे लिए क्या है, विशिष्ट, तो रामानुजाचार्य ने दर्शन कौन सा दिया है, विशिष्ट द्वैतवाद। मध्वा लगाए हुए को दो चीजें नजर आती है, तो मध्वाचार्य ने द्वैतवाद, और निम्बारकाचार्य ने द्वैता द्वैतवाद। एक बार तो निमड़ा देता, एक बार घर वाले जूती से और देता, तो द्वैता द्वैतवाद। और बल्लभ कैसा होना चाहिए, शुद्ध, तो शुद्ध अद्वैतवाद का दर्शन किसने दिया है, वल्लभाचार्य ने। मेरे हिसाब से ये दिमाग में रह जाएगा। अब सुनो, एक छोटा सा चार्ट में और बताने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा देखें, तो उस चार्ट के माध्यम से मैं कुछ चर्चा करता हूं, तो प्लीज जुड़ने का प्रयास करें। जैसे देखो, संप्रदाय, अभी जो हमने वैष्णव संप्रदाय में जो चार संप्रदायों की जो बातें की है, उप संप्रदायों की, तो उन्हीं की मैं बात कर दूंगा। संप्रदाय, फिर हम देखेंगे उस संप्रदाय के संत या उनके जो संस्थापक हैं वो कौन कौन है। मैं इसको, देखो, संत लिख दूं या संस्थापक लिख दूं, चलो संत ही लिख देता हूं, ठीक है, संत, संप्रदाय, संत। इसके अलावा देख लेते हैं उनका ग्रंथ, ग्रंथ। इसके अलावा उनका दर्शन, वो जो अभी हमने पीछे बात की है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं राजस्थान में प्रमुख पीठ, शॉर्ट में लिख दूं आरजे, राजस्थान में प्रमुख पीठ, राजस्थान में प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ। तो ये कुछ बात हमें करनी है अभी। तो देखो, संप्रदाय में जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले तो रामानुज संप्रदाय, संप्रदाय का नाम क्या हो जाएगा, रामानुज संप्रदाय। एक तो हो जाएगा रामानुज संप्रदाय। इसके बाद में हमने जो देखा है वो कौन सा हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। इसके अलावा और संप्रदाय कौन सा हो जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। और एक संप्रदाय कौन सा हो जाएगा, निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय। बस ये हमने देखे हैं, इनका मैं वापिस आपके पूरा का पूरा निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता हूं। जैसे रामानुज संप्रदाय है, इसके जो संस्थापक हैं
उनका नाम क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो। वो जो संस्थापक है उनका नाम क्या होगा, रामानुजाचार्य। प्लीज देखने का प्रयास करें। तो इसके जो संस्थापक होंगे उनका नाम क्या होगा, रामानुजाचार्य। सॉरी, कलर चेंज करना चाह रहा हूं मैं। रामानुजाचार्य। संत कौन हो जाएंगे, रामानुजाचार्य। ये देखो एक सारणी है जो आपके बहुत काम आने वाली है। रामानुज संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे, रामानुजाचार्य। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है, श्री भाष्य। तो राम के आगे हम क्या लगाते हैं, श्री, श्री भाष्य। रामानुजाचार्य ने जो दर्शन दिया है वो कौन सा दिया, राम हमारे लिए क्या है, विशिष्ट। तो इन्होंने दर्शन कौन सा दिया है, विशिष्टा द्वैतवाद। विशिष्टा द्वैतवाद, कोई दिक्कत नहीं। और रामानुज संप्रदाय की राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है, गलता जी, गलता जी। और ये गलता जी जगह कहाँ है, जयपुर में। और एक अन्य पीठ है वो कहाँ पे है, रेवासा गांव। और ये रेवासा गांव कहाँ पड़ता है, ये रेवासा जगह पड़ती है सीकर में। तो यहाँ पे रसिक संप्रदाय हो जाता है, ये आप जानते हो। जैसे वल्लभ संप्रदाय, इसके जो संस्थापक है उनका नाम क्या है, वल्लभाचार्य। ये जो वल्लभाचार्य हैं, इन्होंने, आपको पता होगा, वल्लभाचार्य ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है, अणुभाष्य। अणुभाष्य, छोटे छोटे अणुओं से मिलके बल्ब बनता है और बल्ब शुद्ध होना चाहिए। तो इनका दर्शन कौन सा हो जाएगा, शुद्धा द्वैतवाद। वल्लभाचार्य का जो दर्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, शुद्धा द्वैतवाद, द्वैतवाद। इसके अलावा मैं बात करूं तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे है, तो आप आराम से बता सकते हो, नाथ द्वारा। और ये नाथ द्वारा जगह कहाँ है, राजसमंद में, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वहां पे। अब जैसे गौड़ीय संप्रदाय है, इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य, ये जो मध्वाचार्य हैं, आपको पता होना चाहिए, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है, पूर्ण परिज्ञ भाष्य। पूर्ण परिज्ञ भाष्य। हमने एक एक संतों की चर्चा की है तो वापिस वही मैं सारणी ला रहा हूं। और इन्होंने जो दर्शन दिया है मध्वाचार्य ने, वो कौन सा दिया है, द्वैतवाद, द्वैतवाद। और ये जो गौड़ीय संप्रदाय है इसकी राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ है, तो आप आराम से बता सकते हो। तो इसकी प्रमुख पीठ कहाँ हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख दूं शॉर्ट में, जयपुर, क्योंकि आप जानते हो गोविंद देव जी का मंदिर है सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, ये जो निम्बारक संप्रदाय है इसी की कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो, निम्बारक संप्रदाय के अंदर जो प्रमुख संत होंगे उनका नाम क्या होगा, निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य, निम्बारकाचार्य। ये जो निम्बारक संप्रदाय है, इन्होंने जो निम्बारकाचार्य हैं उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो कौन सा है, तो इन्होंने ग्रंथ लिखा है वेदांत परिजात। वेदांत परिजात, वेदांत परिजात। और निम्बारकाचार्य ने जो दर्शन दिया है वो कौन सा दिया है, द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद, या इसी को कहते हैं वेदा भेदवाद। और निम्बारक संप्रदाय की राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है, सलेमाबाद, सलेमाबाद। और ये सलेमाबाद जगह कहाँ पड़ती है, किशनगढ़। और किशनगढ़ जगह कहाँ है, अजमेर। ये मैंने वापिस एक सारणी के रूप में आपको बताने का एक प्रयास किया है। सारे जो अभी हमने सगुण भक्ति के जो संत पढ़े हैं वो कौन से संत थे, ये सब के सब जो संत हैं ये कौन से थे, वैष्णव संप्रदाय के संत। तो देखने का प्रयास करें, ये सब के सब जो संत थे वो कौन से थे, वैष्णव, वैष्णव संप्रदाय के संत, वैष्णव संप्रदाय। देखो अभी हमने जो चर्चा की थी, मैं वापस थोड़ा सा एक बार देखने का प्रयास करें, मैं बताता हूँ। आपको पता होगा भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण भक्ति के संतों को हमने पढ़ लिया। सगुण भक्ति आपको पता होगा, इसमें अनेक संप्रदाय हुए, जैसे वैष्णव संप्रदाय, जैसे शैव संप्रदाय, जैसे शाक्त संप्रदाय। शैव संप्रदाय राजस्थान में ज्यादा फला फूला नहीं, शाक्त संप्रदाय ज्यादा फला फूला नहीं। राजस्थान में कौन सा संप्रदाय फला फूला, वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय के कौन से उप संप्रदाय थे, तो आप जानते हो वैष्णव संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय और निम्बारक संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। तो उन्हीं की हमने चर्चा की थी। और यहाँ से क्वेश्चन जो भी पूछे ज्यादातर ये पूछते हैं, राजस्थान में रामानुज, रामावत या रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ का है गलताजी जयपुर, और अन्य पीठ का है रेवासा सीकर। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ का है श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ का है गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर। और राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ का है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। कायदे से संत संप्रदाय टॉपिक में मुझे आज का जो वीडियो है ये सर्वप्रथम वीडियो पढ़ाना था, लेकिन आज का वीडियो मैं सर्वप्रथम इसलिए नहीं डाल पाया, सुन लें उसका रीजन, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी बोरिंग करती है, थोड़ी सी अटपटी लगती है। हालांकि पढ़ने वाले बच्चे को तो खूब आनंद आता है,
खूब मजा आता है उसको, तो नई नई चीजें सीखने में आनंद आता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल में हमने चर्चा की और फायदा देगा, निश्चित रूप से फायदा देगा। तो ओके दोस्तों, अब आज हमारा संत संप्रदाय टॉपिक कंप्लीट होता है और अगला टॉपिक कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।